Hey everyone, welcome you all in the YouTube channel God Blessings. Today I'm here with you all to explain you active and passive voice perfect one means perfect tense because I have explained you the whole continuous and indefinite one. Now I'm going to explain you the perfect tense. I hope you all will be hale and hearty in this pandemic situation of COVID-19. Guys, have you subscribed my channel? If you still haven't subscribed my channel, then go fast, subscribe the channel, like the video and share it to your friends and family, and don't forget to press the bell icon. So let's come back to our tenses, to our active and passive voice of tense perfect one. Means today I will explain you the perfect tense in passive voice. प्रेजेंट परफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से समझना, फिर ही आप उसके पैसिव वॉइस में आना. प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? जो काम ऑलरेडी हो चुका है, दैट आई हैव क्लियर्ड यू इन द टेंसेस वीडियो, बट आई एम गिविंग यू अ रिवीजन ऑफ दैट. जो काम ऑलरेडी हो चुका है, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं लंदन से आ चुकी हूँ, मीन्स उसके बाद अभी दूसरा काम हमने करा नहीं है. उसके बाद अभी कोई दूसरा काम नहीं करा है. ऐसा नहीं कि अभी हमने खड़े नहीं हुए, बैठे नहीं. ये तो मेन हमारी वर्क है, हमारी वर्ब एक्शन वर्ड्स है. कोई काम नहीं करा है उसके बाद हमने, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में कि वही काम अभी अभी तो हुआ है, हो गया, काम हो चुका है, काम पास्ट का है लेकिन हुआ अभी अभी है प्रेजेंट में. उसके बाद कोई और काम नहीं हुआ है. एक्टिव मीन्स अफर्मेटिव. उसका एक्टिव का मीन्स टेंसेस का अफर्मेटिव क्या होता है? मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन माई फूड, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैज रिटन अ लेटर. वही नॉर्मल बात है. मैं इसको पैसे में बोलना चाहूँ तो क्या कहूंगी? मैं खाना खा चुकी हूँ, खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है. मीन्स खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है. अब अगर मैं इसको कैसे चेंज करूंगी पैसिव में? पॉइंट इज दैट, मुझे इसे पैसिव में कैसे चेंज करना है. पैसिव में कैसे चेंज होगा? ये हमारा बेसिक रूल क्या है? ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा. ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया और सब्जेक्ट यहाँ आ गया. हैज है वहीं का वहीं रहेगा, उसे हमें कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है और इस टेंस में यही रहती है. बस इसके साथ एक बीन और ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर देंगे? बीन और ऐड करना है. वर्ब थर्ड फॉर्म तब भी वही थी और अब भी वही रहेगी बीन के बाद. बस द मेन थिंग इज दैट कि एजेंट विच इज द सब्जेक्ट, उससे पहले क्या लग जाएगा? बाय लग जाएगा. ओनली द मेन पॉइंट. लेट्स सी वन एग्जांपल. शी हैज रिटन अ लेटर. शी और अ लेटर चेंज कर दो. अ लेटर आ गया स्टार्टिंग में, शी का लास्ट में गया, हर हो गया. शी से पहले बाय लगा दो, हर से पहले, क्योंकि हमारा रूल है सब्जेक्ट से पहले बाय लगता है. अब ये सब्जेक्ट तो लास्ट में ही आएगा क्योंकि ये उसकी पोजीशन चेंज करता है. फिर हैज बीन रिटन, ये कैसे आया? हैज का हैज ही रहेगा. यहाँ भी हैज है, हैज के साथ बीन लग जाएगा. जैसे कि ये कॉमन रूल है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या याद करना है कि इसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब साथ में जोड़नी है? हमें हैज के बीन जोड़नी है. रिटन वहां भी रिटन था, यहाँ भी रिटन है, क्योंकि बी3 यूज करनी है. बस एक हैज के साथ बीन ही तो लगा है, और क्या डिफरेंस है? शी हैज रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर. कॉमन बात वहां पर हमारा ये था, जनरल रूल्स अप्लाई करें. यहाँ पर ये हो गया. मेन थिंग क्या याद करनी है कि एक बीन और लग जाएगा, बाकी जनरल रूल्स तो हमें लर्न ही है. हमारे जनरल रूल्स क्या? अगर आप मेरी प्रेजेंट परफेक्ट की सुन रहे हो, आपने स्टार्टिंग से मेरी अभी तक कोई वीडियोस नहीं सुनी है, तो मैं आपको एक बार जनरल रूल्स फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जनरल रूल्स होते क्या है. दीज आर द जनरल रूल्स कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब थर्ड फॉर्म. विच वी यूज बाय यूज किया जाता है एजेंट से पहले. और ये जो एजेंट होता है, ये आपको पता है क्या होता है? एजेंट, ये एजेंट हमारा सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट. अच्छा, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगेगी टेंस के अकॉर्डिंग. जो सा भी टेंस होगा कहाँ लगेगी? वो वर्ब से पहले लगेगी. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की पोजीशन क्या कर लेंगे? रिप्लेस कर लेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा. ऐसे हो जाएगा. ये होते हैं हमारे जनरल रूल्स, जो कि हर पैसिव वॉइस में अप्लाई होंगे ही होंगे, कोई सी भी पैसिव वॉइस हो. ये तो होंगे ही होंगे. बाकी आपका जो रूल है वो होगा, बाकी आपके जो उसमें कुछ चेंजेस हैं वो होंगे. बाकी ये चेंज तो हर उसमें होना ही होना है. अगर ये चेंजेस याद हो गए तो समझ लो सारे पैसिव आ गए आपको, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है. अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो और जनरल रूल्स एक एक ध्यान से याद करते हो ना, तो आपको कभी भी पैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको फिर पैसे में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हो. तो मैं आपको एक्टिव समझा चुकी हूँ. सॉरी, अफर्मेटिव नेगेटिव से आते हैं. अब उसने खाना, वो खाना नहीं खा चुकी है,
नहीं खाया है ना, मतलब उसने खाना, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मेन थिंग क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। उसके द्वारा खाना नहीं खाया जा चुका है, उसके द्वारा खाना नहीं खाया जा चुका है, मैं ऐसे बोलना है ना। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में चला गया सब्जेक्ट। हैज है वही है, अकॉर्डिंगली यही वर्ब रहेगी इसमें। नॉट उसके साथ है, यहाँ भी साथ में ही है, ये दोनों नेगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट रहेगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉट कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए हैज हैव लगाते हैं। नॉट उसके साथ है तो साथ में ही रहेगा, क्योंकि बीन तो हम बाद में ऐड कर रहे हैं ना, पहले तो पहले के तो जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ड है वो तो हमारा जो हैज हैव के साथ आ रहा है, जो उसको बता रहा है कि नहीं है, तो वो तो साथ में ही है, तो वो साथ में ही रहेगा वहां भी। अब बीन उसके बाद ऐड करेंगे, हैज नॉट बीन होगा, हैज बीन नॉट कभी नहीं होगा, रिमेम्बर। V3 है, हाँ यहाँ भी V3 है, बस सब्जेक्ट से पहले बाय लगा देना। एज आई हैव टोल्ड यू कि एजेंट से पहले बाय लगता है, वो यहाँ पर आपको करना है। शी हैजंट रिटन अ लेटर, शी और उस लेटर की पोजीशन चेंज कर दो। लेटर स्टार्टिंग में शी का हर हो जाएगा, लास्ट में जाएगा तो, और हर से पहले क्या लगा दो, बाय लगा दो। रिटर्न यहाँ भी है, रिटर्न यहाँ भी है, हैज यहाँ भी है, हैज यहाँ भी है, नॉट यहाँ भी है, नॉट यहाँ भी है। एक बीन हमें ऐड करना है बस, और हमें करना क्या है, और एक पोजीशन चेंज करी है हमने, और एक बाय ऐड करा है बस। हमें कुछ जनरल रूल्स ही तो यूज करना है हमने। मैंने आपको अभी रूल के वाइज तो नहीं कराया ना, रूल तो हमने पढ़ा भी नहीं, और रूल के बिना हमने कर लिया। कैसे कर लिया, क्योंकि हमें जनरल रूल्स पता है, जो जनरल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही होता है सारा काम। रूल के अकॉर्डिंग तो हमें सिर्फ एक बीन लगाना है, रूल तो एक लर्न करना है हमें, वो भी हम इजीली लर्न कर सकते हैं। वो कैसे लर्न कर सकते हैं, जब ये सेंटेंस हम जनरल रूल से चेंज कर लेंगे। फिर अब अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग रूल बनाओ ऑब्जेक्ट, प्लस फिर क्या आ रहा है, हैज हैव, उसके बाद क्या आ रहा है, नॉट है, नॉट लिख दो, प्लस बीन लिख दो, प्लस V3 है, रिटर्न V3 होती है, प्लस बाय है, प्लस सब्जेक्ट है। हम रूल भी खुद बना सकते हैं, हमें किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं कि रूल लर्न नहीं है, तो एग्जाम में रूल आ गया, रूल लर्न नहीं, क्या करें अब, चीटिंग करें, नहीं चीटिंग नहीं करना, हमें हमें खुद रूल बनाना है, हम जनरल रूल्स की हेल्प से रूल खुद बना सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द इंटेरोगेटिव वन। Has have plus subject plus V3 plus object plus question mark. Has she written a letter? क्या वो लेटर लिख चुकी है, क्या वो लेटर लिख चुकी है, क्या वो लेटर उसके द्वारा लिखा जा चुका है। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि वो लिख चुकी है, और उसको ना वो को पॉइंट करते हैं, उसके द्वारा लिखा जा चुका है। सेम थिंग, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ चला गया, V3 उसकी जगह पे ही है, ध्यान रखना, एज ए भी उसकी जगह पे ही है। एक सब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, और द मेन थिंग इज दैट कि ऑब्जेक्ट और V3 के बीच में ये बीन आ जाएगा। ये बीन स्टार्टिंग में नहीं आएगा, लेट मी टेल यू दैट कि ये बीन स्टार्टिंग में नहीं आता है, ये हैज हैव ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, यहाँ बीन आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में लगा दोगे तो आपकी सेंस गलत बैठ जाएगी। हैज बीन अ लेटर रिटन बाय मी, नो, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय मी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल फॉर दैट। हैज शी रिटन अ लेटर, हैज वहीं का वहीं है, यहाँ भी वहीं है। शी और लेटर पहले चेंज कर दो, अ लेटर और शी लास्ट में चला गया, हर हो गया, उससे पहले बाय लगा दिया रूल के अकॉर्डिंग। रिटन भी वही है, मतलब वर्ब से, मतलब हमारा जो रिटन है वो बाय से पहले आ गया वर्ब। अब जो बचा है बीन आना है, बस बीन हमने लेटर के बाद लगा दिया, सिंपल। बाकी रूल हमें याद है, क्वेश्चन मार्क भी वही है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी वही है। हैज शी रिटन अ लेटर, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग टू दैट, देन वी विल चेंज देम सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस पैसिव वॉइस। See, these are some examples for the present perfect tense. Main thing क्या है कि इसमें auxiliary verb कौन सी यूज हो रही है, has been और have been। एक्टिव वॉइस है, इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में, पैसिव में करना है। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, हिम। कैसे हुआ ये, चलो अब देखते हैं। ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट, पोजीशन हो गई रिप्लेस, वर्क, द वर्क स्टार्टिंग में आ गया, ही लास्ट में गया तो हिम बन गया। हिम से पहले अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा, बाय आएगा। यहाँ पर हैज है, हैज का हैज ही रहेगा, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, बस हैज के साथ एक बीन और जुड़ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये तो हमें याद ही रखना है कि हैज के साथ बीन जुड़ेगा। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। अब रूल लर्न नहीं है, एग्जाम में रूल लिखना है। अब क्या करें, सबसे पहले देखा द वर्क है, सबसे पहले तो यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, देखा वर्क है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर है हैज, तो हैज है तो हैव भी होगा, और किसी सेंटेंस में तो हैव आएगा, प्लस बीन, प्लस कंप्लीटेड V3 होती है वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। लो जी, हमने रूल भी खुद ही बना लिया, हमें किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए इस रूल को बनाने में, रूल भी हमने खुद ही बना लिया।
सेकेंड सेंटेंस वो नेगेटिव का है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ही और वर्क को चेंज कर दिया, द वर्क और हिम लास्ट में, हैज नॉट बीन हो जाएगा क्योंकि बीन लगता है इसमें, हैज नॉट का हैज नॉट साथ में रहेगा, फिर कंप्लीटेड और हिम से पहले बाय लग जाएगा, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, से फिर देखते हैं क्या करना है हमें, हैज है वही का वही रहेगा हैज, ठीक है। अब ये जो ही है, ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही लास्ट में चला जाएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट है, और ये जो वर्क है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ वर्क आ गया, द वर्क, और ये जो ही है ये लास्ट में चला गया, लास्ट में गया तो इसका क्या हो गया, हिम हो गया। अकॉर्डिंगली हिम से पहले क्या आएगा, बाय आएगा, जो कि हमें पता ही है क्योंकि एजेंट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, और यहाँ पर कंप्लीटेड आएगा क्योंकि क्या है, कंप्लीटेड B3 है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा क्योंकि यहाँ पे भी कंप्लीटेड है, यहाँ पे भी कंप्लीटेड है, यहाँ तो ऑलरेडी रूल के अकॉर्डिंग है, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमें B3 लगानी है। और ये जो वर्क है यहाँ पर है, हैज भी यहाँ पर है, बस क्या ऐड कर दिया हमने इसमें, एक बीन और ऐड कर दिया, बीन हमें खुद के दिमाग से ऐड करने की, वो कहाँ ऐड होगा, क्वेश्चन मार्क हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट है, शी हैज रिटन 5 पोएम्स, शी और 5 पोएम्स को फटाफट रिप्लेस कर दो, 5 पोएम्स और हर से पहले अकॉर्डिंगली क्या लग जाएगा, बाय, हैज क्या है, अब यहाँ पे 5 पोएम्स प्लूरल है तो हैज का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम हैज और हैव, रिटन B3 की B3, बस बीन और ऐड कर देना है, उसके बाद हमारा सेंटेंस पक्का। आई हैव मेड सम केक्स, आई और सम केक्स को फटाफट रिप्लेस करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सम केक्स और मी लास्ट में चला गया, मी से पहले अकॉर्डिंगली बाय आएगा क्योंकि एजेंट से पहले बाय आता है, हैज हैव है, यहाँ पर भी हैव ही रहेगा क्योंकि केक्स होते हैं प्लूरल होते हैं, और आई भी ऑलरेडी हमारा प्लूरल ही था इस वजह से, और उसके बाद बस एक क्या ऐड कर दी हमने, बीन और क्या ऐड किया, बीन और ऐड कर दिया, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी। नाउ आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी मच केयरफुली कि आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टेंस, देन प्लीज कमेंट in the comment section, drop your comment, I will just reply you there only. And if you are just liking this video, don't forget to hit the like button and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye.